శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
नमः। श्रियः कान्ताय कल्याणं निधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौतं स्मार्तं आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधें विखनसे नमः। श्री गोविंद 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 श्री महाविष्णोराज्ञया प्रवर्धमानस्य आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे श्री वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांडनायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम అందరూ మీ గోత్రాలను స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పేరు స్మరించుకోండి. మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనసులో విన్నవించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమం స్థైర్యం ధైర్యం విజయం అభయం ఆయురారోగ్యం ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతానం सौभाग्यं सिद्ध्यर्थं राजद्वारे सर्वकार्यं आनुकूल्य सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह कृपाकटाक्ष वीक्षणां सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र उक्तमार्गेण आचार्यमुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. गोविंद गोविंद. குன்றமேந்தி குளிர்மழை காத்தவன் அன்று ஞாலம் அளந்த பிரான் பரன் சென்று சேர்த்தொழ நம் வினை ஓயுமே என்று அந்த கிருஷ்ண பரமாத்மாவை நினைக்கத் தோன்றுகிறது. பக்தர்களே, திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவம் திருமலை கோவில் உள்ளே இருக்கும் சம்பங்கி பிராகாரத்தில் உள்ள கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.
இந்த கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி அருணா. இன்று ஆனி மாதம் 8வது நாள் திங்கள்கிழமை, அஷ்டமி திதி, உத்திரம் நட்சத்திரத்துடன் கூடிய இந்த நாளிலே பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவிக்க உள்ளோம். இதோ பகவானை சேவித்து கொண்டு பிராட்டிமார்களையும் சேவிக்கலாம். இந்த அஷ்டமி திதியிலே அவதரித்தவன்தான் கிருஷ்ண பரமாத்மா. அவனை நினைத்து இன்றைய கல்யாண உற்சவத்திலே அவனுடைய பெருமைகளையும் அவனுடைய லீலைகளையும் தெரிந்து கொள்ளலாம். பக்தர்களே, இதோ அடுத்ததாக விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாசனம் ஆரம்பமாகிறது. எந்த ஒரு கைங்கரியத்தை செய்தாலும் அதை தடையின்றி முடித்து கொடுப்பவர் சேனா முதலி எனப்படும் விஸ்வக்சேனர். ஆகவே அவருக்கு முதலில் ஆராதனை கைங்கரியங்கள் செய்த பிறகே மற்ற எந்த ஒரு வைஷ்ணவ கைங்கரியமும் செய்யப்படுகிறது. சேவிக்கலாம் விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாவாசனம் கலச ஆராதனை. ஸ்தல சுத்திக்காக சுத்தி புண்ணியாவாசனமும் விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனையும் முதலில் ஆரம்பமாகிறது. சேவிப்போம். विष्णुभक्तिदकं शुद्धं वन्दे श्रीविखनोर्नवं भगवतो बलेनां भगवतो वीर्येणां भगवतस्तेजसां भगवतः कर्मणां भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवाननुमन्यतां प्राणानागम्याम्। ओं भूः भूर्भुवस्वरं श्री भगवदाग्नया भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचलक्षेत्रनिवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थं क्रियमाणस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् अद्य क्रियमाण सर्वकर्मसु सर्वोपकरणद्रव्यशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याहवाचनं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमा अवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गकरकाराधनं करिष्ये। ओं धारासु सप्तशुचमानशेषु सरस्तरित्सु परिपूरितेषु अपोऽपि गृह्णन् प्रतिपादयिष्ये गृणोमि दत्तागुं शुचिरगुं शुशर्मा इदमापश्यवा शुभतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमाः पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः। ओं एते श्रुतं वरुण ये सहस्रं यज्ञिकाः पाशा विदताः पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्सवितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्यां करके पाञ्चभौतिकमावाहयामि जले सर्वतीर्थजलमावाहयामि वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि धारायां वायुमावाहयामि कूर्चे सरस्वतीमावाहयामि पुष्पे फुल्लमावाहयामि अक्षते काश्यपमावाहयामि तण्डुले रविमावाहयामि आवाहितदेवताभ्यो नमः वरुणाग्रमः पुष्पेण आसनं प्रकल्पयामि वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु। ओमाग्नेयोगस्मात् यजामहे त्वा विश्वे सदा त्वं महितोऽनुशम्भो वैराजन्ते सुहृतन्निधत्तां प्रेष्यामधीशो विबधानामनादिः यामे शस्तान् धनितान् दधातु पद्माकारमण्डले। ओं विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपागिनमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयामावाहयामि सूत्रवती जयासमेत श्री विश्वक्सेनाग्रमः पुष्पेण आसनं प्रकल्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि। सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः
नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पागुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुरुतोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादतं तद्विप्रासो विपन्यवो जाक्रवागुं सस्समिन्धते विष्णोरिगत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रियं सदे द्रविणोदा वीरवती मिषन्नो द्रविणोदा रासते दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिः शृणुगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टवागुंसस्तनोभिर्वियशेम देवहितं यदायुः शतमिन् शरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो गत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षुता गुर्गन्तोः अतिथिर्द्यौरतिथिरन्तरिक्षमतिथिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अतिथिः पञ्चजना अतिथिर्जातमतिथिर्चरित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्पट्कुरुवीतोपव्युषं यदा वै सूर्य उदेतिम् अथ नक्षत्रं नगतिं यावति तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पुष्केत् तावति कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणां पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणां पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्यां मित्रं देवं मित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धगन्तः श्रुतं जीवेम शरदः सवीराः ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणां पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठामयो भवस्तार ऊर्जे दधातनां महेरणागचक्षुषे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भाजगते हनः उषतीरिपमातरः तस्मा अरङ्गमामवोगस्य क्षया गजन्वधाम् आपोजनगथाचनः ओं पवमानस्ववर्चनः पवित्रेण विचर्षणैः यप्पोता स पुनातु मां पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनबोधिगां पुनन्तु विश्व आगिवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवतीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतुकं वृणों यत्ते पवित्रमर्चिषीम् अग्ने विततमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनती देव्यागात् यस्यै भक्वीस्तनवो वीतपृष्ठाः तगामदन्तः सधमात्येषु वयग्गस्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मभिर्मा पुनातु वातः प्राणेने श्रोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः ऋतावरीक्तिगे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रिभिः वरशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुराहिमां येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यप्पावमानीरध्येति ऋषभिः संहृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगुं सर्पिरमधोदकं पावमानी स्वस्त्यगनीः सुतुघाहि कृतश्च्युतः ऋषभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगुं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुरते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं श्रुतोत्यामगं हिरण्मगं तेन ब्रह्मविदोमगं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीति सह मा पुनातो सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्यां यमो राजा प्रवृणाभिः पुनातो मां जातवेदामोर्जगन्त्या पुनातो तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञायां गातुं यज्ञपदगे दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातभेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः
प्राच्यां दिशि देवार्त्वितो मार्जयन्तां दक्षिणागां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्तां उदीच्यां दिश्याप ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तामूर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तामधोधराधरीर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः तमक्रतुं पश्यति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशगां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रागिरगश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रानागस्वधिर्वनानागुं सोमः पवित्रवत्येतिरेभन्ने अजामे काल्लोहितशुक्लकृष्णां बक्वीं प्रजां जनयन्ति गुंसरूपाम् अजोक्येको जुषमानोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः वरुणाग्नमः विश्वक्सेनाग्नमः पुनः पात्यर्घ्यादपनं समर्पयामि वरुणाग्नमः विश्वक्सेनाग्नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथा सुखमिधास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च कस्तूरी तिलकं ललाटपलके वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुं करं सर्वांगे हरिचन्दनं च कलयं कण्ठे च मुक्तावलिं கோபஸ்திரீ பரிவேஷ்டித்தோ விஜயத்தே கோபால சூடாமணி என்று அந்த கிருஷ்ண பரமாத்மாவை செவித்து கொண்டு இன்று அஷ்டமி ஆதலால் அவருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தில், அதாவது வேங்கடவனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் நேரடி ஒளிபரப்பினை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுதி புண்ணிய வாசனத்தை தொடர்ந்து அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். அங்குரார்ப்பணம் என்பது திருமுலை சாற்றுதல் என்று பெயர். அந்த திருமுலை சாற்றுதலிலே மண் பாலிகைகளிலே நவதானியங்களை சேர்த்து அதிலே நீர் சேர்த்து அக்ஷதை புஷ்பங்களால் பூஜை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அதேபோல் தேவர்களெல்லாம் வந்திருக்கும் அவர்களையெல்லாம் வரவேற்பதற்காக ஆஹ்வானம் செய்வதற்காகவும் இந்த கைங்கரியம் செய்யப்படுகிறது. அஷ்டமி என்றாலே நமக்கு நினைவிற்கு வருவது தீராத விளையாட்டு பிள்ளையான அந்த கிருஷ்ண பரமாத்மா தான். அந்த கிருஷ்ண பரமாத்மா தேவகி வசுதேவனுக்கு மைந்தனாக, அதாவது வசுதேவனின் தேவகியை திருமணம் செய்து கொண்டு அதன் பிறகு அஷ்டம கர்ப்பத்திலே ஆவிர்பவித்தவன்தான் கிருஷ்ண பரமாத்மா. அஷ்டமி திதி ரோகிணி நட்சத்திரம், தெலுங்கிலே சிராவண பகுல அஷ்டமி என்று கூறுவார்கள். அப்படி அந்த பகவான் அவதரித்த நன்னாள் தான் நமக்கு கிருஷ்ணாஷ்டமி என்றும் கிருஷ்ண ஜெயந்தி என்றும் கூறுகிறார்கள். பக்தர்களே, இதோ திருமலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்திலே அந்த தேவர்களை எல்லாம் ஆஹ்வானம் செய்யும் கைங்கரியமே இந்த திருமலை சாற்றுதல். தேவகி வசுதேவரை மணந்தாள். அண்ணன் கம்சன் மிகவும் சந்தோஷப்பட்டு தம்பதிகளை தேரிலே அமர்த்தி கொண்டு ஊர்வலம் வந்து கொண்டிருந்தானாம். அப்பொழுது வானிலே அசரீரி கேட்டதாம். என்னவென்றென்றால், கம்சா, தேவகியின் 8வது பிள்ளை உன்னை கொல்லப் போகிறது என்று முழங்கிற்று. அது கேட்ட கம்சன் தேவகியை கொன்றுவிடலாம் என்று துணிந்து வாளை உருவ வசுதேவர் தடுத்து நல்வார்த்தைகளை சொன்னாராம். தேவகியின் குழந்தைகளை கம்சனிடம் தந்துவிடதாகவும் தீர்ப்பளித்தார், அதாவது வாக்களித்தாராம். உனக்கு அஷ்டம கர்ப்பத்தில் பிறந்த குழந்தையால் தானே உனக்கு கண்டம் இருக்கிறது. ஆகவே நீ அதுவரை தேவகியை விட்டுவிடு. பிறக்கின்ற ஒவ்வொரு குழந்தையையும் உனக்கு கொடுத்து விடுகிறேன், அதை நீ என்னவாவது செய்து கொள் என்று வசுதேவர் அவனுடைய காலில் விழுந்து தன்னுடைய பாரியையான தேவகியை காப்பாற்றுமாறு கேட்கிறாராம். அது கூட சரிதானே என்று கம்சன் திரும்பவும் மனதை கல்லாக்கி கொண்டு அங்கிருந்து சென்று விடுகிறான். அப்பொழுது வசுதேவர் அவனை தடுத்து நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லுகிறார். அதன் பிறகு கம்சன் தம்பதிகளை சிறையிலே அடைத்தான். வசுதேவரின் தந்தையான சூரசேனரையும் சிறையில் அடைத்து
தானே அரசனாகி தன்னை கொல்ல சதி செய்யும் விஷ்ணுவின் நினைவிலேயே நாட்களை கழித்து வந்தானாம். இதோ திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை ஆரம்பமாகிறது. ரக்ஷா பூஜையை சேவிக்கலாம். ஓம் ஷன்னோ நிதத்தாம் தபசோ ஜிஹர்த்தாம் ஸ்வயம்புரக்ரே மிருதகே மிருதாகாம் ஓம் சேஷமாவாஹகாமி சஹஸ்ரசீர்ஷமாவாஹகாமி அனந்தமாவாஹகாமி நாகராஜமாவாஹகாமி சேஷாகிரமः இதமாசனம் சேஷாகிரமः பாத்தியம் சமர்ப்பயாமி அர்घ्यं சமர்ப்பயாமி ஆச்சமनीयं சமர்ப்பயாமி புண்ணியபுஷ்பை பூஜயாமி சேஷாகிரமः குடோபஹாரம் நிவேதயாமி பானீயம் சமர்ப்பயாமி தாம்பூலம் சமர்ப்பயாமி சேஷாகிரமः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु ओम स्वस्ति नो विमेतामश्विना भगस्वस्ति देव्यतिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्तित्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तगे वायुमुपप्रवावहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तगे स्वस्तग आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अत्या स्वस्तगे वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तगे देवा अवन्तृभवस्वस्तगे स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवतीं स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृथिं स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्तदताघ्नता जानता संगमे महीं स्वस्त्यगनं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्स्व बृहत्यशो नावमिवारुहेमाम् अम्भोमुचमाङ्गिरसङ्गगं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा च तार्क्ष्यम् प्रयतपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्बाधेष्वभगन्नो अस्तु शुभगुं शुभम्. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை முடிந்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். அந்த ரக்ஷைகளில் நாகராஜனை ஆவாகனம் செய்து ஜெயா சூத்திரவதி என்னும் அந்த ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை செய்தார் அர்ச்சக சுவாமி. அதைத் தொடர்ந்து ரக்ஷாபந்தனம் என்கின்ற காப்பு கட்டுதல் கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகன் திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவம் இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெற உள்ளது. இதற்கு காப்பு கட்டுதல் என்று பெயர். பகவான் பக்தர்களை எப்பொழுதும் ரட்சித்து கொண்டிருப்பான். அப்படி ரட்சிக்கும் பரந்தாமனுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் அர்ச்சக சுவாமி செய்யவுள்ளார். செவிக்கலாம் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை. அந்த கம்சன் தம்பதிகளை சிறையிலே வைத்து வசுதேவனின் தந்தையான சூரசேனரையும் சிறையிலே அடைத்து தானே அரசனாகி தன்னை கொல்ல வந்த அந்த தேவகி வசுதேவர்கள் இருவரையும் சிறையில் அடைத்தான். தேவகியின் 6 குழந்தைகளை கொன்றான். 7வது குழந்தையின் வரவிற்காக காத்து கொண்டிருந்தானாம். தேவகியும் 7வது முறையாக கர்ப்பம் தரித்து அந்த சிசுவே பலராமனாக வந்தவன். 8வது பிறக்கவிருந்த பெருமான் ஒரு லீலை செய்தான். யோகமாயை என்னும் தேவியை அழைத்து, நீ தேவகியின் கர்ப்பத்தில் உள்ள சிசுவை எடுத்து சென்று கோகுலத்திலே வசிக்கும் வசுதேவரின் மற்றொரு மனைவியான ரோகிணியின் கர்ப்பத்திலே வைத்துவிட்டு நீ நந்தகோபனின் மனைவி யசோதையின் கருவிலே பெண்ணாய் இருந்து இங்கே வந்து பிற என்று ஆணையிட்டானாம். அதன்படி தேவகியின் கரு கலைந்தது. கோகுலத்திலே ரோகிணியின் கர்ப்பம் தரித்தாள். பின்னர் ஆதிசேஷனின் அம்சமாக ஸ்ரீ பலராமரை பெற்றாள். பின்னர் பலராமனின் பால்ய லீலைகள் கிருஷ்ணனின் பால லீலைகளோடு ஒன்றிவிட்டன. அப்படி தேவகியின் கர்ப்பம் கலைந்தது பற்றி கேள்வியுற்ற கம்சன் அடுத்த குழந்தை எண்ணிக்கையில் 7வதா 8வதா என்ற குழப்பத்திலே இருந்தானாம். கிருஷ்ணாவதாரம் ஆரம்பமாகியது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலே வெகு விளக்கமாக கூறப்பட்டுள்ளது. ராம கிருஷ்ண அவதாரங்கள் தவிர ஸ்ரீமன் நாராயணனின் மற்ற எல்லா அவதாரங்களுமே பெருமாளின் அம்ச அவதாரமே. பெருமாளின் பூரண அவதாரங்கள் ராம கிருஷ்ண அவதாரங்களே. அதிலும் பெருமாளின் பால லீலைகள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கிருஷ்ணாவதாரம் ஜனனத்தை எப்படி செவிக்கலாம் என்றால், ரோகிணி நட்சத்திரத்துடன் கூடிய மங்கள காலத்திலே நடு இரவிலே தேவர்கள் கந்தர்வர்கள் பாடி ஆடிட தேவகியின் இடத்திலே 4 திருக்கைகளுடனும்
திவ்யாயுதங்கள் தரித்து கொண்டும் சர்வாலங்கார பூஷிதனாக ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவான் தேவகிக்கு 8வது மகனாக பிறந்தான். அங்கே துவாபர யுகத்திலே கிருஷ்ண பரமாத்மா கண்ணனாகவும், இதோ கலியுகத்திலே வேங்கடவனாக திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத மலையப்ப சுவாமியே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த பிராட்டிமார்களுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை அர்ச்சக சுவாமி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். கிருஷ்ணாவதாரம் என்றாலே ருக்மிணி சத்யபாமையுடன் தான் திருமணம். அப்படி மானசீகமாக நினைத்து கொண்டு இந்த பிராட்டிமார்களை சேவிக்கலாம். ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கும் பூதேவி பிராட்டிக்கும் அர்ச்சக சுவாமி இப்பொழுது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார். எதற்காக இவர்களுக்கு ரக்ஷாபந்தனம் என்றால், எம்பெருமானுடைய வக்ஷஸ்தலத்திலே நிரந்தரமாக குடிகொண்டிருப்பவர்கள் பகவான் மட்டுமா ரட்சிப்பான், நாங்களும் ரட்சிக்கிறோம் பக்தர்களை என்றும், பக்தர்கள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ தவறுகள் செய்தால் அதை மன்னித்து மறந்து தன்னுடைய நாதனாகிய திருமலை அப்பனிடம் பக்தர்களுக்காக பரிந்து பேசும் பிராட்டிமார்களுக்கு இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு முதலில் ரக்ஷை அணிவித்தார். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்றும், அடுத்ததாக மற்றொரு பிராட்டி பூமி பிராட்டி, அந்த பூமி பிராட்டிக்கும் ரக்ஷையை கரத்திலே அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. இந்த ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்கள் எம்பெருமானுடைய வக்ஷஸ்தலத்திலே நிரந்தரமாக குடிகொண்டிருப்பவர்கள் அனபாயினிகள் என்று கூறப்படுவார்கள். தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று பூமி பிராட்டிக்கு ரக்ஷையை அணிவித்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, இவர்கள் மூவரும் நம்மை ரட்சிப்பதிலே வல்லவர்கள். அப்படிப்பட்ட எம்பெருமானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்து கொண்டு அர்ச்சக சுவாமி தன்னுடைய கரத்திலே ரக்ஷையை அணிய உள்ளார். ஏனென்றால் அந்த கைங்கரியம் செய்யும் பொழுது மனதை சஞ்சலம் படுக்க விடாமல் அந்த கைங்கரியத்தை செய்ய வேண்டும். ஆகவே மன உறுதியாக திடமாக பகவானிடம் பக்தியை கொண்டு தன்னுடைய கரத்திலே ஆத்ம ரக்ஷைக்கான அந்த ரக்ஷை அணிந்து கொள்ள இருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. சேவிக்கலாம் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை. தொடர்ந்து அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமம், அக்னியை ஆவாகனம் செய்து ஹோமத்தை செய்து இறுதியிலே லாஜ ஹோமம் பிரதான ஹோமம் பூர்ணாகூதியுடன் அந்த ஹோமத்தை முடிக்க உள்ளார். பக்தர்களே, இதோ திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அடுத்ததாக கைங்கரியம் அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இன்று அஷ்டமி நாள் மிகவும் விசேஷமான உத்திரம் நட்சத்திரம், ஆனி மாதத்திலே வரும் உத்திரம் நட்சத்திரம், ஆனி மாதம் 8வது நாள் திங்கள் கிழமை. பக்தர்கள் சேவிக்கலாம். दैव्या होतारावनिशन्त पूर्वेरिष्टास्यामतनुवासवीराः मह्यं यजन्तमुमगानि हव्याकूतिः सत्या मनसो मे अस्तु येनो मानिगाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचता मे देवी ईश्वरवीर्णः कृणोत विश्वे देवास इह वीरगत्वम् वुद्धन्यमानमस्या अमेध्यमपपाप्मानि यजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रतितश्चदस्रश्चन्नो माता पृथिवीतोकसाताम् जातवेदो भवनस्य रेतयः सिञ्च तपसो गच्छ निष्कते अग्निमश्वत्थादिति हव्यवाहगुं उपावरोह जातवेद पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं वहनः प्रजानन् आगप्रजागं मृगमस्मासु धेक्यजस्रोदीदिः नो दुरोणे कर्मणेवां देवेभ्यः शकेयम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ब्रह्मचक्रारं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरुचो वेन आवह स बुद्धिगा उपमा अस्य विष्ठा सुतश्च यो नमसुतश्च विवह ओं ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं
सोमो धेनुगुं सोमो अरवन्तमाशुगुं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदत्यगुं सभेगं पितुश्रवणय्यो ददास तस्मै ॐ सोममावाहगामीं यज्ञाङ्गमावाहगामीं इन्दुमावाहगामीं चन्द्रमावाहगामीं सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामीं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामीं सोमप्रोक्षिष्यामीं प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमि यज्ञे यजमानं च देहि ॐ प्रोक्षां दिवे त्वाम् अन्तरिक्षागत्वां पृथिव्यै त्वां पोषागत्वाम् उपाभ्यां देवसवितप्रहरेम वीतगे पूषा ते ग्रन्थिं विश्कतम् आदित्यव्यञ्जनमसीम् ऊर्णामृतसन्त्वास्तृणामीं स्वासस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तुपोऽसीं दक्षिणतो उत्तरतपदीच्केर्युञ्जनमसि विष्णोस्तुपोऽसि पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपोऽसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धश्व पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागवः अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रणतिपात्रयोः ब्रह्माणमावाहयामि सोममावाहयामि ब्रह्मन्नवप्रणेष्यामि सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छां प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमि यज्ञे यजमानं च देहि ॐ प्रणयां कोपोगिनक्ति सवोगिनक्तुं संविशन्तां देवीर्विषपात्राणि देवयज्ञागीं दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ॐ प्रजापतिमावाहगामीं इन्द्रमावाहगामीं अग्निमावाहगामीं सोममावाहगामीं उत्तरप्रणिधौ अग्निशोमावाहगामीं प्रजापतिमावाहगामीं ब्रह्माणमावाहगामीं इन्द्रमावाहगामीं वसूनावाहगामीं मरुत आवाहगामीं रुद्रानावाहगामीं अपौपस्पृश्यां ॐ श्रीविष्णुमावाहगामीं बृहस्पतिमावाहगामीं मित्रमावाहगामीं वरुणमावाहगामीं आदित्यानावाहगामीं अश्विनमावाहगामीं पूषणमावाहगामीं कक्षमावाहगामीं कक्षदेवतसोममावाहगामीं औपासनेज्ञमावाहगामीं यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहगामीं सर्वदेवानावाहगामीं आज्यभागें प्रजापतिगे जुष्टनिर्वपामीं इन्द्राय जुष्टनिर्वपामीं वसुभ्यो जुष्टनिर्वपामीं मरुद्भ्यो जुष्टनिर्वपामीं रुद्रेभ्यो जुष्टनिर्वपामीं अपौपस्पृश्यां ॐ श्रीविष्णवे जुष्टनिर्वपामीं सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्वपामीं आज्यं तृप्यधिष्ठगामीं चिरं तृप्यधिष्ठगामीं अग्नेर्ज्योतिरसीं समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसीम् अन्तरितगुं रक्षोऽन्तरिता अरातयः प्रत्युष्टगुं रक्ष प्रत्युष्टा अरातयः चित्पतिस्त्वा पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसोः सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्त्वा पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसोः सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वा सविता पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसोः सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वाम् अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्यां चरुभिः निरुतगे नमः वरुणाय नमः वागवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नगे नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः अजिराप्रभवे नमः वैश्वानराय नमः निर्यादसे नमः पंक्तिरादसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अतिदेन मन्यस्वां अनुमतेन मन्यस्वां सरस्वतेन मन्यस्वां देवसवितप्रसुवां षष्टिशतसहस्राण्यगतमक्षगमर्बुदमानगाम् अगन्तगित्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्वतेऽर्थवर्धय चास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नात्येन समेधय स्वाहा वागव्याधाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राय स्वाहा अग्नगे स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राग स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवुपस्पृश्यां ओं श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राग स्वाहा वरुणाग स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्वेभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा
कक्षागस्वाहा कक्षदेवत सोमागस्वाहा औपासनेज्ञागस्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याविगार्यां ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं सुभस्वाहा ओं भूर्भवस्सुभस्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविधप्रासावीः ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृतम् आघारान्ते सर्वदोषप्रागश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्के अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन त्वमेवं देवसविधप्रसुवाम् ओं अतो देवा अवन्तु नागतो विष्णुर्विजक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विजक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विजक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्कतगतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्कन्ति सूरगः दिवि वचक्षुरा तदग्स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवोजाकृवागं स्वस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग्स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं सुभस्वाहा ओं भूर्भवस्सुभस्वाहा अतितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितः प्रासावीः పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగి కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము
వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడేమూలిందరో విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు ఆకాశహంకార మహదవ్యక్తాఖ్యాం సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామధో భాగే మహానాలాగమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దంతి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతి తేజోవతి సంయమనీ రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్తిలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరుతివర్ణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్యాష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయతే లవనేక్షుసురాసర్పిరదధిక్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబూప్లక్షకుశక్రౌంచ శాకశాల్మలిపుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మహేంద్రమలయ సఖ్య సుక్తిమదృక్షవద్వింధ్య పారిగాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరీలావృత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతత్క్షణపర్యంతం బాల్యయౌవన కౌమారవార్ధకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం శ్రీహరిలోకే నివాససిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామ శాంతపన వాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాది శతక్రతుపుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాగుజ్యమితి చతుర్విధ మోక్ష ఫలసిద్ధ్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ ప్రీత్యర్థం శ్రీ విఖనో మునీంద్ర మతానుసారిభిః భృగ్వాదిభిః మన్వాదిభిః వసిష్ఠాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః ఉక్త గృహ్య ధర్మశాస్త్ర పురాణ ఇతిహాస ప్రతిపాదితాం కన్యాదాన కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సుదర్శన పాంచజన్య కౌమోదకీ నందక శారంగాది పంచాగితధరస్య కోటి సూర్య ప్రకాశస్య శ్రీమతో వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ప్రకారేణ ఆంగీరస భారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేగ ప్రవరాన్వితాం భారద్వాజస గోత్రోద్భవస్య పంచవిధ వ్యూహ విభేదేన ప్రవర్ధమానస్య పరతత్వ విభవ వ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోన్నప్త్రే
आङ्गीरस भारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेग प्रवरान्वितां भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्यां जगत्कारणभूतस्यां मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्यां त्रिगुणात्मकस्यां गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूतस्यां श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्रायाम् आङ्गीरस भारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेग प्रवरान्वितां भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्यां समस्तदेवतां निकुटमकुटमणिगणविजृम्भितपादारविन्दस्याम् अर्चावताररूपभगवतः प्रद्युम्नावतारस्यां श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्रायाम् आङ्गीरस भारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेग प्रवरान्वितां भारद्वाजस गोत्रोद्भवायां भक्तलोकपरिपालनायां किरीटहारकेयूरां दिव्याभरणभूषितायां दिव्यकौस्तुभालङ्कृतायां दिव्यपीताम्बरधरायां दिव्यमाल्योभिशोभितायां प्रपन्नपारिजातायां निजावतारायां स्वर्णगरुडवाहनारूढायाम् अचिन्त्याद्भुतनित्ययौवनां स्वभावलावण्यतेजोरत्नाकरायाम् अखिलशाखात्यायिनोम् अखिललोकपवित्रायां श्रवणनक्षत्रे मकरराशौ जातायां श्रीश्रीनिवासस्वामि परब्रह्मणे वरायाम् ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं भार्गवच्यवन आप्नुवान और्ववैदल पञ्चारुषेग प्रवरान्वितां भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपाम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्याराशौ जातां भृगोः सङ्कल्पतनयां भार्गवीं श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयारुषेग प्रवरान्वितां काश्यपस गोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहुश्यामलाङ्गीं रेवतीनक्षत्रे मीनराशौ जातां कश्यपप्रजापते सङ्कल्पतनयाम् इमां भूदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीध्वं दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणीर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीषयां कन्यां सलङ्कृतां साध्वीं सुशीलागसमेधसे प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பக்தர்களே, திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமம், மதுபர்க்க பூஜை, திரை பிடித்தல், வஸ்திர சமர்ப்பணம் மற்றும் மகா சங்கல்பம் கன்யாதானம் கைங்கரியங்களை சேவித்தோம். இதோ இப்பொழுது மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை நடைபெற உள்ளது. மாங்கல்ய பூஜையை சேவிக்கலாம். ராதா கல்யாணம், ருக்மிணி கல்யாணம், சீதா கல்யாணம், பார்வதி கல்யாணம் என்றெல்லாம் நாம் கல்யாண உற்சவங்களை சேவித்திருக்கிறோம். இப்பொழுது நாம் சேவித்துக் கொண்டிருப்பது திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இன்று அஷ்டமி திதியாதலால் அந்த கிருஷ்ணன் ருக்மிணியை எவ்வாறு திருமணம் செய்து கொண்டான் என்று சற்று நினைத்து பார்க்க தோன்றுகிறது. பக்தர்களே, ருக்மிணி கல்யாணத்தை சேவிக்கலாம். விதர்ப தேசத்தின் அரசன் பீஷ்மகன், அவனுக்கு முதலிலேயே 5 குமாரர்களும் ருக்மிணி என்ற குமார்த்தையும் பிறந்தனர். வயதுக்கு வந்த ருக்மி தன் நண்பனான சிசுபாலனுக்கு மனம் செய்து வைக்க ஏற்பாடுகள் செய்தான். ஆனால் கண்ணனின் திருக்குணங்களையும் பராக்கிரம செயல்களையும் கேள்விப்பட்டிருந்த ருக்மிணி கண்ணனையே மணக்க ஆசைப்பட்டாளாம்.
தான் கண்ணனையே கணவனாக வரித்துள்ளதாகவும் தன்னை அவன் தன் மனைவியாக ஏற்க வேண்டும் என்றும் விண்ணப்பித்து ஒரு பிராமணர் மூலம் கண்ணனுக்கு தூது அனுப்பி விவாகத்திற்கு முன்பாக தான் செல்ல வேண்டிய கோயிலில் இருந்தே தன்னை கடத்தி சென்று திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டாளாம். அவளுடைய வேண்டுகோளை ஏற்று கண்ணன் தான் மட்டும் தேரில் ஏறி விதர்ப தேசம் சென்றானாம். விஷயம் அறிந்த பலராமன் கண்ணன் தனியாக பகைவர்களிடம் சிக்கிவிடுவானே என்று பயத்துடன் தான் பெரும் படையுடன் தனியே விதர்ப தேசத்தை அடைந்தான். தனது பெண்ணின் விவாகத்திற்காக பங்கேற்க வந்தவர்களாக நினைத்து பீஷ்மக மகாராஜா ராமகிருஷ்ணர்கள் தங்குவதற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளை எல்லாம் செய்தார். ராமகிருஷ்ணர்கள் என்றால் பலராமனும் கிருஷ்ணனும் ஆக ராமகிருஷ்ணர்கள். அப்படி கண்ணன் வந்திருப்பதை அறிந்த விதர்ப மக்கள் பெரும் திரளாக வந்து ருக்மிணிக்கு ஏற்றவன் கண்ணனே என்றும் சிசுபாலன் அல்ல என்றும் தங்களுக்குள் பேசிக்கொண்டு அந்த பலராம கிருஷ்ணர்களை சேவித்துவிட்டு சென்றார்களாம். குறித்த நேரத்திலே ருக்மிணி கோயிலை அடைந்தாள். அங்கே தரிசனம் செய்து கண்ணனே தன் கணவனாக அமைய வேண்டும் என்றும் வேண்டுதலையும் விடுத்து பூஜைகள் செய்துவிட்டு வெளியே வந்த பொழுது அங்கே தோன்றிய கிருஷ்ண பரமாத்மா ருக்மிணியை பற்றி தன் தேரில் ஏற்றிக்கொண்டு வெகு வேகமாக துவாரகையை நோக்கி தேரை ஓட்டி சென்று விட்டானாம். கூடியிருந்த ஜராசந்தன் முதலியவர்கள் உடனே தங்கள் படையுடன் கண்ணனை பின்தொடர்ந்தார்கள். ஆனால் பலராமன் தன் படையுடன் எதிரி படைகளை நாசம் செய்து ருக்மிணியை மீட்காமல் நான் திரும்ப மாட்டேன் என்று கூறி ருக்மி தனது படையுடன் கண்ணனை தொடர்ந்தானாம். இப்படி தன் சகோதரனை கொல்ல வேண்டாம் என்று வேண்டிய ருக்மிணியின் வேண்டுதலை அங்கீகரித்து கண்ணன் ருக்மி எந்த ஆயுதம் எடுத்தாலும் அதை மட்டும் வீழ்த்திவிட்டு அவனை விகாரமாக்கி அவனை உயிருடன் அனுப்பிவிட்டான் கண்ணபிரான். துவாரகையை அடைந்து மக்கள் எல்லோரும் மகிழ்ச்சியுடன் திரண்டு வர கொண்டாட கண்ணபிரான் ருக்மிணியை மணம் செய்து கொண்டான். அது ருக்மிணி கல்யாணம். இங்கே நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத மலையப்ப சுவாமியினுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவம். பக்தர்களே, அந்த பிராட்டிமார்களுடைய மாங்கல்யங்களுக்கு அர்ச்சக சுவாமி ஜலத்தால் அலம்பி அதனை சுத்தப்படுத்தி மஞ்சள் குங்குமம் இட்டு அக்ஷதை புஷ்பங்களால் பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார் மாங்கல்ய பூஜையாக. அந்த அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகனுடைய பிராட்டிமார்களை சேவிக்கலாம். அந்த பிராட்டிமார்களுக்கு அணிவிக்கும் மாங்கல்யங்களையும் சேவித்து அவர்களுடைய பரிபூர்ணமான அனுகிரகத்தை பெறலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அதேபோல் கிருஷ்ணபிரான் அதாவது கண்ணபிரான் ஜாம்பவதி சத்யபாமா அவர்களை கூட திருமணம் செய்து கொண்டானாம். சத்ராஜித் என்ற அரசன் சூரிய பகவானின் பரமபக்தன். அவனுடைய பக்தியினால் சந்தோஷித்த சூரியன் அவனுக்கு ஒளிமயமான சமந்தகமணியை அளித்தான். அதை அணிந்து தானும் சூரியன் போல் பிரகாசித்து வலம் வருவான் சத்ராஜித். அது மட்டுமல்ல, அந்த ரத்னம் தான் பூஜிக்கப்படும் இடத்தில் ஒரு நாளைக்கு இன்றைய கணக்கில் 226 கிலோ தங்கத்தை அளிக்கும் வல்லமை பெற்றதாம். அப்படி சத்ராஜித்தின் தம்பி பிரசேனன் அந்த மணியை அணிந்து வேட்டைக்கு சென்றான். அங்கே அவன் ஒரு சிங்கத்தினால் கொல்லப்பட்டான். அந்த மணி ஜாம்பவனால் எடுத்து செல்லப்பட்டு அவனுடைய குகையில் கிடைந்ததாம். இப்படி தன் தம்பியை கொன்று சமந்தக மணியை கிருஷ்ணன் அபகரித்து விட்டான் என்று கருதி சத்ராஜித் அவன் கூறியதை மக்கள் நம்பினார்களாம். இதோ அப்படி அந்த கிருஷ்ண பரமாத்மா துவாரகையிலே திருமலையிலே வேங்கடவனாக எழுந்தருளிய பக்தனுடைய அந்த பக்த பராதீனனுக்கு கல்யாண உற்சவத்திலே மாங்கல்ய பூஜை முடிந்து மாங்கல்ய தாரணம் நடைபெற உள்ளது. சேவிக்கலாம் மாங்கல்ய தாரணத்தை. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா, ஸ்ரீனிவாசனே கோவிந்தா, ஸ்ரீ வெங்கடேசா கோவிந்தா என்று சேவிக்கலாம். பிரஜாபதி சோமகும் ராஜா நமஸ்ருஜதாம் தந்த்ரயோ வேதா அன்வசுத்யந்தாம் தானஹஸ்தே குருதாம் அத்தஹ சீதா சாவித்ரீ மாங்கல்யம் தந்துனா நேனா லோகரக்ஷண ஹேதுனா
కంఠే బధ్నామి సుభగే రక్షధ్వం భువనత్రయం శ్రీదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి. ఓం ప్రజాపతి సోమగుం రాజానమసృజత తంత్రయో వేద అన్వసృత్యంత తాన హస్తే కురుత అతః సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునా నేనా లోకరక్షణ హేతునా కంఠే బధ్నామి సుభగే రక్షధ్వం భువనత్రయం భూదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి. మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు. వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు. నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును. ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. ఓం భూర్భువస్సువ స్వాహా. అదితేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవిదప్రాసావీః. ఓం భూః శ్రీ శ్రీవాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ లాజహోమం హోష్యే. అదితేన మన్యస్వాం అనుమతేన మన్యస్వాం సరస్వతేన మన్యస్వాం దేవసవిదప్రసువాం ఇమాన్ లాజానామిత్యభికార్యాం. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి.
दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यतां यं नार्युपप्रोतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यतां यं नार्युपप्रोतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भवस्सुवस्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवदविदप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृत सर्वहोमान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादवैष्णवाहुतिर्होष्ये अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवदविदप्रसुवाम् ॐ अतो देवा अवन्तु नागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्कतगतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुराददग्गस्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवोजा कृपाकं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग्गस्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भवस्सुवस्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविदप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कर्म सात्गुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसविदप्रसुवाम् ॐ यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यत्वान्यो न मह्याकरम् अग्निष्टत्स्विष्टकृद्विद्वान् सर्वज्ञस्विष्टकुं सुहतं करोतु स्वाहा अग्नगे स्विष्टकृते सुहुताहुताहुतीनां कामानागं समर्थगित्रे स्वाहा अग्नगे स्वाहा अग्नगे नादाग स्वाहा अग्नगे नपतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इंद्राग स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशननिष्ठेभ्य स्वाहा भेषजं दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौरार्थ्यै स्वाहा दैवेभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येति धीमहि स्वाहा समिदसि तेजोऽसि तेजोमगिदेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिधः सप्तजिह्वाः सप्तऋषयः सप्तधाम प्रगानीं सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गदन्ति सप्तगो नीरापृणस्वाम् घृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तग स्वाहा वेदिर्भुक्तग स्वाहा द्योर्भुक्तग स्वाहा अग्निर्जीर्णग स्वाहा वेदिर्जीर्णग स्वाहा द्योर्जीर्णग स्वाहा पृथिवी जीर्णग स्वाहा ॐ मृतधानभित्वाननष्टघृतेन पूर्णमाहुतिञ्जुः विमनसा प्रजापतये स्वाहा आत्यशेषमिन्द्रागजुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदिस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्मात्यास्तृप्यन्तामदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविदप्रासावीः आवाहिति देवताभ्यो नमः यथा सुखमधास्थानं प्रवेशगामि अक्षितमक्षित्यै जहोमि अक्षितमसि मामे क्षेष्ठाः प्राच्यां दक्षिणागां प्रतीच्यां उदीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जयन्तां पश्चिमतः परधिमपनगाम्
पश्चिमतः परधिवपनयां दक्षिणतः परधिवपनयाम् उत्तरतः परधिवपनयां पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीं दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीं उत्तरतो विष्णोः सदनमसीं प्राच्यां विष्णोः सदनमसीं सर्वानन्यान् परिसमोह्यां कूर्चाश्चेति ग्रन्थिं विसृज्याम् अपवुपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यायन्तामिति जुहोतिम् आप्यागन्तामाव ओषधयो मरुतां वृषदयस्थदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरग स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगुं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रगागुषं जमदग्नेः कस्य पश्यत्रगागुषं यद्देवानां त्रगागुषं तन्मे अस्तु त्रगागुषं दीर्घायुत्वाया बलाया शताया शतं च वर्चसे त्रगायुषम् आपोहिष्ठामयो भवस्तान ऊर्जे दधातनां महेरणागचक्षुषे यो वश्यवतमोनसस्तस्य भाजगते हनः उषदीरिमुमातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षयागजन्वधाम् आपो जनयथाचनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशनां यद्धुदन्तमगादेव परिपूर्णं तदस्तु ते प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणागेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि கோவிந்தா. திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே லாஜஹோமம் பிரதான ஹோமம் அஞ்சனமிடுதலை செவித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக நாம் செவிக்க இருப்பது வாரணமாயிரம் கைங்கரியம். வாரணமாயிரம் என்பது ஆண்டாளுடைய கனவின் வர்த்தாந்தங்களை தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறும் படலமே வாரணமாயிரம். அந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே எழுந்தள்ளியிருக்கும் ஆண்டாள் பூதேவியின் அம்சமாக சமாரோபணம் சர்வம் ஸ்ரீ பூநீலா சமேத ஸ்ரீ ஸ்ரீவாசார்ப்பணமஸ்து. அதன் பிறகு அந்த பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டு தேங்காய்களை உருட்டும் படலுமே இந்த வாரணமாயிரம் கைங்கரியம். அன்னமாச்சாரியரின் வம்சத்தினரில் ஒருவரும் மற்றும் அந்த அர்ச்சக சுவாமியும் சேர்ந்து வாரணமாயிரம் கைங்கரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார். நாச்சியார் திருமொழியிலே 143 பாசுரங்களிலே 11 பாசுரங்களை எடுத்து ஆண்டாள் கனவு கண்ட வృத்தாந்தங்களின் அந்த கதைகளை கூறி தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறும் படலுமே இந்த வாரணமாயிரம். அந்த வாரணமாயிரம் பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே தேங்காய்களை உருட்டி அந்த கைங்கரியத்தை செய்தார்கள் அர்ச்சக சுவாமியும் மற்றொருவரும். ஆக திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அடுத்ததாக நாம் சேவிக்கிருப்பது மாலா பரிவர்த்தனம், மாலைகளை மாற்றுவது. எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையானுக்கும் பிராட்டிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்கள் மூவருக்குமாக சேர்ந்து அந்த மாலைகளை பரிமாற்றம் செய்யப்படுகிறது. அதாவது கைகளிலே புஷ்பங்களை வைத்துக்கொண்டு பகவானிடம் நமக்கு வேண்டிய கோரிக்கைகளை விண்ணப்பித்தால் பகவானும் பிராட்டிமார்களும் அருளிச் செய்வார்கள் என்பது உறுதி. அப்படி அந்த பிராட்டிமார்களுக்கு அணிவிக்க வேண்டிய மாலை இதோ முதலில் ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு அணிவிக்கப்படுகிறது. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த பிராட்டிக்கு மாலையை அணிவித்து சேவித்து கொண்டு திரும்பவும் பெருமாள் அனுப்பிய மாலை அவருக்கே கொண்டு சென்று சாத்துகிறார் அர்ச்சக சுவாமி. இதோ அந்த மாலை முதலில் பூமி பிராட்டி தான் அணிவித்து
பிறகு பகவானுக்கு அனுப்புகிறாள். ஸ்ரீ வெங்கடேசா, ஸ்ரீ சீனிவாசா, கோவிந்தா கோவிந்தா. பெருமாள் தான் சற்று நேரம் அணிந்து கொண்டு அதே மாலையை திரும்பவும் கொண்டு சென்று ஏற்கனவே அவள் சூடி கொடுத்த நாச்சியாரான பூமி பிராட்டிக்கு மாலையை அணிவித்தார் அர்ச்சக சுவாமி. தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த தாயாரை செவித்து கொண்டு திரும்பவும் அதே மாலையை கொண்டு சென்று பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ஏழுமலையானே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா, ஆபத் பாந்தவா அநாதரக்ஷகா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. இப்பொழுது பிராட்டிமார்கள் இருவரையும் பகவானுடைய பக்கத்திலே ஒரே சிம்ஹாசனத்திலே ஆசீனப்படுத்துகிறார்கள். அந்த ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத மலையப்ப சுவாமியே கோவிந்தா என்று பக்தர்கள் கோவிந்த நாமத்தை கூறிக்கொண்டு நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே பக்தர்களே கோவிந்த நாமத்தை கூறி பகவானுடைய அனுகிரகத்தை பெற வேண்டுமாய் சேவித்து கொண்டு அடுத்ததாக அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்பராலு கைங்கரியம். அர்ச்சக சுவாமி தலையிலே பரிவட்டம் கட்டிக்கொண்டு மூவரின் சிரசின் மீதும் அந்த அக்ஷதையை தூவி அதன் பிறகு மங்கள நீராஜனத்தை சமர்ப்பிக்கிறார். இதோ அர்ச்சக சுவாமி செய்யும் அடுத்த கைங்கரியம் தலம்பராலு என்னும் அக்ஷதாரோபண கைங்கரியம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, கோவிந்தா கோவிந்தா என்று பிராட்டிமார்களுக்கும் பகவானுக்கும் அந்த அக்ஷதையை மூவரின் சிரசின் மீதும் தூவுகிறார். ஏடு கொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று செவித்து கொண்டு அடுத்ததாக மங்கள நீராஜனத்தை சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.